दोस्तों ये है जॉन डियर का पावर रिवर्सर वाला मॉडल और ये है जॉन डियर का 5310। भाई साहब देखो बंदा भाई साहब रात दिन से गेयर चला रहा है और आवाज नहीं आ रही। आरपीएम देख लो भैया, चालू है, आवाज सुन लो प्रॉपर। और ये देखो भाई साहब बिना क्लच पे पाँव रखे और भाई साहब गियर में भाई साहब ट्रैक्टर डाल रहा। जो किसान भाई परेशान थे ना कि भैया गियर में आवाज़ बहुत आती है, तो वो चीज़ है। और भैया ये पावर रिवर्सर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आपको क्लच देखने को मिलता है। ये देखो भैया क्लच देख लो भैया, एक नंबर भाई साहब। देखो भाई साहब ट्रैक्टर पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, तो भाई साहब बिना क्लच के ये देखो क्लच नहीं रखा और भाई साहब ट्रैक्टर पीछे जाएगा। क्लच पे पैर रखना देखना भाई साहब, क्लच पे पार नहीं आएगा और भाई साहब ट्रैक्टर आगे और ट्रैक्टर पीछे। ये देखो भाई साहब, जो किसान भाई बोलते हैं ना कि भैया मेरा ट्रैक्टर बिना क्लच के गियर खाता है, भाई साहब उनके लिए ओपन चैलेंज है जॉन डियर की तरफ से और सिद्धू फार्मिंग रिव्यू यूट्यूब चैनल और ट्रैक्टर गुरु यूट्यूब चैनल की तरफ से कि भाई साहब ट्रैक्टर अपने हाई गियर में भी होना तो भी भाई साहब ये पावर रिवर्सर काम करता है। चलिए बढ़ते हैं फुल वीडियो में। नमस्कार भैया, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भाई साहब आज बात करेंगे जॉन डियर के 5310 CRDI पावर रिवर्सर के बारे में। वीडियो छोड़ना मत भाई साहब, आगे तक देखते रहना, बहुत ही शानदार वीडियो आपको लेके आया हूँ। ये पावर रिवर्सर मॉडल है, V1 है, पावर रिवर्सर लिफ्ट प्रो 4 व्हील ड्राइव पावर टेक के साथ 57 HP का ट्रैक्टर है। भाई साहब बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी लगाई गई है, मैं आपको बताता हूँ, गिनती करवाऊँगा कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप बताना कि इसमें कितने टोटल नए फीचर आए हुए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना और पूरा वीडियो देखना आखिरी तक, उसके बाद ही आप काउंट कर पाओगे कि कितने फीचर इसमें नए आए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें जॉन डियर का 5310 है, वही CRDI इंजन है, वही 57 हॉर्स पावर की पावर निकालता है और वही न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको आसपास देखने को मिलती है। साथ में अपन बात करें भाई साहब इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो हुआ है इसके गियर बॉक्स में। इसका गियर बॉक्स भाई साहब नॉर्मल ट्रैक्टर से तो सबसे डिफरेंट है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें आप दिमाग हिल जाएगा भाई साहब। यहाँ पर देखो आपको जो क्लच है, ट्रैक्टर का क्लच है, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, ECM लगा हुआ है, उसके अंदर भी पूरा मॉड्यूल सटा हुआ है। यहाँ पर देखो ये सेंसर लगे हुए हैं। वाकई में अगर आप कोई किसान भाई सोचेगा यार इतने सेंसर लगे हैं ख़राब होंगे तो कितना खर्चा आएगा, भाई साहब इनको आप लॉन्ग लाइफ, धूल मिट्टी आगी पानी सब में चलाओ, ख़राब नहीं होने वाला भाई साहब, क्योंकि जॉन डियर का विश्वास है यहाँ पे। और मैं बात करूँ यहाँ पर सेंसर प्रॉपर आपको लगा के दिया गया है। ये देखिए सेंसर लगे हुए हैं, क्लच के सेंसर हैं ये भाई साहब। और आप अगर चाहो तो इस ट्रैक्टर को बिना क्लच के आप लगा सकते हो, बिना क्लच के आप गियर लगाओ, बिना क्लच के आप रिवर्स लगाओ, फॉरवर्ड लगाओ, जौन सा गियर लगाना है आपको, मेन गियर लगाने हैं भाई साहब वो लगा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे भी मैं थोड़ी छोटी सी एक वीडियो लगाऊंगा जिसमें आप देख सकते हो मैं भाई साहब फुल्ली भाई साहब भैया जो बैठे हुए हैं वो आपको नॉर्मली मतलब आपको बिना क्लच के आपको गियर लगा के देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको फुल्ली वायरिंग जो वगैरह है इसमें थोड़ा सा एनहेंसमेंट हुआ है। यहाँ पर आपको ब्रेडेड केबल्स देखने को मिलती हैं वायरिंग के अंदर। नॉर्मली 5310 में आपको इस तरीके की वायरिंग देखने को नहीं मिलती। साथ में इसके क्लच में क्या बदलाव हुआ है तो वो बताता हूँ। यहाँ पे इसका जो पावर रिवर्सर है उसकी पहले टेक्नोलॉजी बता देता हूँ। ये पावर रिवर्सर है, इसमें आप इस तरीके को उठा के पीछे करोगे तो ये रिवर्स होगा और इस तरीके से आप आगे कर सकते हो ट्रैक्टर को। तो इसमें भाई साहब इसमें इलेक्ट्रॉनिकली 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं। यहाँ देख सकते हो ये 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं। अगर मैं वायरिंग को थोड़ा सा इधर उधर करूँ, ये देखिए यहाँ पर एक ये मॉड्यूल लगा है, एक ये दूसरे नंबर का यहाँ लगा हुआ है और तीसरे नंबर का मॉड्यूल आपका यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको ये पावर रिवर्सर में आप एक जो अगर कमांड दोगे, जैसे कि आगे अगर आप पावर रिवर्सर का करोगे तो इसको कमांड जाएगी कि भाई साहब ट्रैक्टर को आगे बढ़ाना है, तो ऑयल आपका जो है क्लच को कमांड देगा कि भाई साहब ट्रैक्टर आगे बढ़ाइए, तो आपका ट्रैक्टर आगे बढ़ने लगेगा। और अगर बात करूं यहाँ पर जो है पीछे वाले में अगर आप पावर रिवर्सर के गियर को पीछे करोगे तो वो कमांड देगा आपके सेंसर को कि आप ट्रैक्टर को पीछे करना है, और क्लच को देगा भाई साहब कि आप क्लच पावर आउटपुट दीजिए, तो उसमें आपका ट्रैक्टर पीछे होने लगेगा। और जो बीच वाला है उसमें भाई साहब आपका जो सेंसर है वो न्यूट्रल का कमांड देगा, तो कमांड में भाई साहब आपका ट्रैक्टर जो है कि न्यूट्रल खड़ा हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके ट्रैक्टर में और आपका ट्रैक्टर बिना क्लच के चलेगा। ये टेक्नोलॉजी तो अभी PR की है ना। अब बताते हैं कि क्लच किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो आपको पूरा एक मॉड्यूल लगा दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए ये पूरा मॉड्यूल आपका गियर्स के साथ, गियर्स में आपके जो PR वाले गियर्स हैं वो दिए हुए हैं। साथ में इसमें PTO का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप PTO चाहो तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर पाओगे, मतलब आपको नॉर्मली लीवर नहीं दबाना, आप सिर्फ एक बटन दबाओ आपकी PTO चालू, आप एक बटन दबाओ PTO आपकी बंद, है ना।
वो चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी लाइनिंग आई हुई है पंप की साइड से, और प्रॉपर इसमें जो कि यहाँ पर लाइनिंग गई हुई है अंदर, यहाँ से आपकी जो कि बाहर चली गई है। और अगर मैं बात करूँ इसके पिछले हिस्से की, तो भाई साहब पिछले हिस्से में पहले जाने से पहले यहाँ देखिए ये बटन दी हुई है इस तरीके से, ये आपकी पीटीओ को जो कि ऑन ऑफ करने वाला है। साथ में यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहो तो कभी आप डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व वगैरह अगर बढ़वाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में यहाँ पे आपको पीटीओ जो कि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। ये चीज़ भाई साहब बहुत ही कम ट्रैक्टरों में और बहुत ही कम एजेंसियों में ये ट्रैक्टर आते हैं। तो एक बार आप अच्छे आराम से देख लीजिए, अपन वीडियो बना रहे हैं तो प्रॉपर आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अपन बात करें पीछे, आपको आगे 9/5/24 का टायर देखने को मिलेगा, पीछे 16/28 का, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखिए वही लाइन आपकी यहाँ पर आई है, एक गई है भाई साहब इसके पंप की इनलेट के लिए और एक गई है आउटलेट के लिए। तो ये चीज़, ये दोनों लाइंस आपकी जो कि कंप्लीट होने वाली हैं। और ये लगा हुआ है सेंसर, जिससे कि आपकी पीटीओ ऑन ऑफ होगी बटन के माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये बटन लगी हुई है ये, और यहाँ से अपन बात करें, ये देखिए यहाँ पर आपकी जो पीटीओ है वो ऑन और ऑफ हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको पीटीओ को लीवर यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए प्रॉपर आपकी जो लीवर है, यहाँ पर कोई भी लीवर नहीं दिया गया पीटीओ को ऑन ऑफ करने के लिए। सिर्फ आपका ऑन राउंड को 540 और 750 में कन्वर्ट करने के लिए एक लीवर दिया गया है। और दूसरा लीवर आपको कहीं दिखाई दे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि भैया पीटीओ उस लीवर से चालू हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 4 व्हील ड्राइव का ऑन ऑफ वाला ऑप्शन आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपकी जो कि जीपीएस मॉड्यूल जो है और पावर रिवर्सर का मॉड्यूल है वो यहाँ पर लगाया गया है। ट्रैक्टर का जो दिमाग है, ईसीएम है, वो यहाँ पर लगाया गया है। साथ में यहाँ पर आपके ट्रैक्टर के फ्यूज़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी अपन बात करें 2200 किलोग्राम की आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ पीटीओ हॉर्स पावर की, तो आपको पीटीओ हॉर्स पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर इसकी पीटीओ हॉर्स पावर इस तरफ लगी होगी भाई साहब, ये देखिए 48 HP की आपको यहाँ पर पीटीओ देखने को मिलेगी। मतलब गियरबॉक्स में थोड़ा सा क्या है तामझाम हुआ है, तो कहीं ना कहीं पीटीओ हॉर्स पावर जो है थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई है। बाकी ट्रैक्टर बहुत कंफर्टेबल है भाई साहब, चीज़ें एक नंबर बनाई हुई हैं। साथ में अगर मैं बात करूं भाई साहब इसके ट्रैक्टर के स्टीयरिंग वगैरह की, तो आपको टिल्ट स्टीयरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीट आपको जो है कि यहाँ पर साथ में देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखिए आपको जो डीजल टैंक कैपेसिटी है वो 70 लीटर की देखने को मिलती है भाई साहब। मतलब अगर कुछ भी दिन भर भी काम अगर कंटिन्यू भी करोगे ना आप, तो आपको ना तो थकावट होगी और ना ही डीजल ट्रैक्टर में ख़त्म होगा, क्योंकि 70 लीटर के आसपास का डीजल टैंक भाई साहब पूरे दिन चलाएगा ट्रैक्टर को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में यहाँ पे अगर बात करें पिछले एक्सल की, तो वही पिछला एक्सल आपको देखने को मिल जाता है। साथ में ग्रीसिंग पॉइंट्स वगैरह की बात करूँ तो पीछे आपको अभी यहाँ पर 5310 PR में ग्रीसिंग पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। जल्दी हो सकता है कि इसमें भी फुल्ली ऑयल वाला जो पिछला एक्सल है वो हमको देखने को मिले। बाकी साइड बार वगैरह की बात करूं तो जॉन डियर में बड़ी शिकायत थी भाई किसान भाइयों को कि इसमें चेन देते हैं, तो इसमें अब आपको साइड बार आ चुके हैं, वो चीज़ आप बढ़िया आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। साथ में लाइटिंग वगैरह का थोड़ा सा मजबूत सिस्टम कर दिया गया है, अब वो चीज़ यहाँ पर नहीं रही है। बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह पूरी अमेरिकन है। और ये पार्ट भाई साहब कुछ लोग बोलते हैं कि इसको कि वो आपका वेंटिलेशन सिस्टम है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो भाई साहब ये आपका जो क्रैंक वेंटिलेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये वो है। आपकी जो क्रैंक शाफ्ट में जो हवा बनती है, ओवर हवा बनती है, वो यहाँ से निकाल दी जाती है और ऑयल आपका जो कि अंदर कर दिया जाता है। ये देख सकते हो बाहर सीधा आपका इंजन के संप में जाके ऑयल गिरेगा। आपका ऑयल अगर ट्रैक्टर बैक मार रहा है, बैकअप जो आप बोलते हो ना, ब्लो मार रहा है, तो आपकी सिर्फ हवा निकलेगी, ऑयल आपका वापस अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा आपका ट्रैक्टर सीज भी नहीं होता है। तो भैया जैसी भी आपको ये वीडियो लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो फॉलो मारो। जय जवान जय किसान।